हमारे मार्केट्स, लेकिन फ्राइडे को मैं आपको सुबह एक ग्रिड दिखा रहा था, ये बता रहा था कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, तो स्ट्रक्चर बढ़िया है। उसी का कंटिन्यूटी देख लीजिए आप, 4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, हायर हाई हायर लो और एडवांसेस के फेवर में मार्केट जाते हुए। तो टेक्निकली ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो इंप्रूव हो रहा है, सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट ऐसा कह लीजिए। हाँ, लेकिन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक बात कह रहा है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी हायर लेवल से, वो इंट्राडे में दिख रहा है आपको। ऐसे में हमारा अप्रोच मार्केट्स में लॉजिकली होना के चाहिए। वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का गेम प्लान, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आशीष। एक सवाल पूछूं आपसे। आपको याद है हमने वो एक दिन आप और मैं गुफ्तगू में बातचीत में उस फिलाडेल्फिया इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर इंडेक्स। हाँ, कब की थी हमने बात, आपको याद है? 2 हफ्ते हो गए होंगे उसको। नहीं, एक लास्ट वीक। 1 महीना। हाँ, जून फर्स्ट वीक में की थी हमने। हाँ, अच्छा। कहने का मतलब ये आशीष, हमने क्रूड के कोलैप्स का, हमने इस एआई रैली के कोलैप्स का फायदा उठाते उठाते ऑलमोस्ट महीना हो गया। आपका लगभग जून फर्स्ट वीक में एक लो लगा था करीब 23,071 का, और निफ्टी बैंक का लो था करीब 52,800 का। आपने इस एक महीने में और प्रिसाइसली करीब 19 सेशन में 23,051 से 24,400 स्ट्राइक किया। आपने 52,800 से लगभग 58,600 स्ट्राइक किया। आशीष, आप यकीन मानिए, कुछ भी डेटा देखे बिना निफ्टी का 24,500-600 और निफ्टी बैंक का 58,200, ये ऐसे दो फेज हैं जिसमें आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर करेंगे। तो इसीलिए आप शायद थोड़ा सा, अगर आप देखें, यहाँ पे स्केप्टिकल हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि बाजार ने, निफ्टी ने जो शुक्रवार को हाई क्रिएट किया, दैट वाज मोर और लेस 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कहने का मतलब यह है कि आपने 100 डेमा को काटने के लिए 10 सेशन लिए, तो आपको 200 डेमा काटने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। और इन दैट केस, जो आप जिक्र कर रहे थे कि बाजार शुक्रवार को बैकफुट पे आया, पॉसिबल था कि आप थोड़ा सा बैकफुट पे आए, वीकेंड पे प्रॉफिट टेकिंग देखें, बट स्टिल इट वाज अ हेल्दी क्लोज, स्ट्रॉन्ग क्लोज, क्योंकि ये 24,661 के ऊपर आया, 261 के ऊपर आया, जो कि प्रीवियस वीक का स्विंग हाई था। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स क्या कहते हैं। थोड़ा मैंने गणित यहां पे आपको टेक्निकल का समझा दिया शुरू में। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में एफआईज की बाइंग है कैश में, दैट्स गुड, बट स्टिल नॉट ए ट्रेंड। तो आप अभी इसके ट्रेंड में तब्दील होने का इंतजार कीजिए। लेकिन जो नीचे डिजिट है 1954 करोड़ रुपए की, ये इंडिकेट करती है कि अगर एफआईएस का डेटा बाइंग में ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो भी गया, तो डीआईएस की सेलिंग जो है वो आपको बताओ ट्रेडर ये कह रही है कि कोलैप्सेस आएंगे इंट्राडे में। अपनी रणनीति में उसको एक भाग बना के रखिएगा, बाय ऑन डिप्स, है ना। इंडेक्स में अगर आप आए तो वहां पे इंडेक्स में आपको नजर आएगा कि उनकी तरफ से इंडेक्स में शॉर्ट कवर किए गए थे। बाइंग का आंकड़ा था 934 करोड़ रुपए का। प्रिसाइसली निफ्टी उन्होंने बाय किया, निफ्टी बैंक उन्होंने सेल किया, और स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से बाइंग थी 400 करीब 500 करोड़ रुपए की। और एक और चीज आशीष, अगर आप उनके स्टैट्स को देखें तो 2,60,000 के जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो रिड्यूस होकर 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 5800 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए। अच्छा, एक और चीज है, पुट शॉर्ट भी है, कॉल शॉर्ट भी है। सिंपली मींस के बाजार थोड़ा सा यहां पे साइडवेज रह सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है बिफोर क्रॉसिंग अ क्रिटिकल एवरेज, दैट्स कॉल्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। प्लेसमेंट देखिएगा, अभी आपको 2 कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। आज सोमवार, मंगलवार को एक्सपायरी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, यहां पे 2 कॉल राइटर्स हैं विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़, प्रिसाइसली करीब 2 करोड़ 28 लाख। नीचे पुट राइटिंग कहां पे हुई है? 24,200 पे, 24,100 पे, 24,000 पे, स्टिल रीजनेबल आउटस्टैंडिंग वाई। आपको 24,200 और 100 को इसलिए रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि यहीं पर है आपका ब्रेकआउट पॉइंट जो पिछले वीक का था, दैट वाज 24,137 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिरामिड्स का इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि माइट भी आप कुछ सेशंस इस रेंज में स्पेंड कर सकते हैं, माइट भी, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ा हर्डल है 200 डेमा और आपके नीचे एक बड़ा बेस है, दैट्स कॉल्ड 100 डेमा। ऑप्शन राइटर्स ने उसको कंप्लीटली ग्रैब कर रखा है, जैसे पहले उन्होंने ग्रैब कर रखा था 100 डेमा को। लेवल्स लेके आइए। बेस 1 देखिए, आपका जो इनिशियल बेस आता है वो आता है 24,200 के पुट राइटर, और पिछले वीक का स्विंग हाई दैट वाज 24,261, इसलिए हमने उसको थोड़ा फिल्टर दिया है। पहला बेस परसिस्ट करता है 190,241। बाय ऑन डिप्स, इस पे काम करेगा आशीष। क्यों? बाजार अभी हैंगिंग मोड में है। इस हफ्ते के लिए पहले वो अपना बेस लोकेट करेगा। बेस लोकेट करने की प्रोसेस में पहला लेवल और दूसरा है 24,137, माइट भी, ये भी आ सकता है।
क्या है वो? 100-day exponential एवरेज। तो हमें इस पूरी बेस को लोकेट करने की प्रोसेस पे फोकस करना है, कहां पे बाइंग आ रही है। ये 3 लेवल्स क्रिटिकल है और ऊपर 351 इज फर्स्ट हर्डल जोन, कॉल राइटर से पहले का जोन, टेक्निकल पॉइंट है ये। और आपको किसी भी लॉन्ग ट्रेड को चेक करना है 410 और 431, ये सबसे मुश्किल जोन है। दैट्स कॉल्ड 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, अगला बड़ा स्विंग कोई भी अगर बाजार में आना है तो उसके लिए आपको 431 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज देना पड़ेगा 200-day मार्क के ऊपर। ऐसे अप्रोच करूंगा मैं निफ्टी को। निफ्टी बैंक आशीष देखिए 58,000 आप जाके रीड कीजिए, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कीजिए, इज अ हर्डल। आप यकीन मानिए, हम इस 19 सेशन की जो बात कर रहा हूं ना, उसमें से लगभग 10 सेशन हमने स्पेंड कर दिए यहां पर हम, लेकिन 58,000 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक्स, शुक्रवार को इशू बना जिसने शॉर्टिंग दी, प्रेशर दिया पीएसयू बैंक्स ने, और निफ्टी बैंक ड्रैग कर रहा था। बट स्टिल दैट 58,000 पुट एंड कॉल कंसंट्रेशन काफी हाई है। लेवल्स लेके आइए। देखिए अभी मैं मान के चल रहा हूं ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है 10 डेमा के ऊपर। निफ्टी बैंक अभी भी अपने 10 डेमा को तोड़ने को तैयार नहीं है। इन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस बाय बार उस लेवल की बाइंग काम कर रही है। बेस में जब तक हमारे पास है हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। हमारे पास क्लस्टर छोटा है बट स्टिल 723,531 के ऊपर के डिप को बाय। फर्स्ट अपने ट्रेड को चेक करने का पॉइंट है दैट्स 58266। अगर ये निकलता है तो आप हिट करेंगे वो जोन जहां पे पहले कॉल राइटर्स 58,000 के बाद परसिस्ट करते हैं। RS1 की जोन लेके आइएगा अबाउट 266। अपने ट्रेड को चेक करिए 419, 545 पे, या फिर लिक्विडेट करिए या फिर निकल जाइए। अगला बैंक निफ्टी में मूव 58,000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अगर कोई खुलता है तो वो 545 के ऊपर खुलेगा। आशीष।